2015 में जो ECHS पॉलीक्लिनिक्स हैं वहाँ पे बहुत भेदभाव है ऑफिसर्स और जवानों के बीच में। वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं ऑफिसर्स की लाइन के लिए और PVORs के लिए। ऑफिसर्स की लाइन अगर खाली भी पड़ी है, एक ऑफिसर है, और PVOR की लाइन में बहुत भीड़ है, जैसा वो अलाउ नहीं है ऑफिसर्स की लाइन में जाने के लिए। कि इवन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में भी यही हो रहा है, रैंक एंड वेल्थ जी, इन दोनों चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। ये जो चीज़ें बहुत सालों से चली आ रही थी, जैसा कि कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि पहले राजा महाराजा थे, फिर ब्रिटिशर्स थे, और फिर ये जो कॉलोनियल सिस्टम चला रहा है। जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं एडवोकेट पल्लवी अवस्थी जी, जो कि पूर्व सैनिकों के जवानों के बहुत सारे केसेस वेलफेयर से रिलेटेड मुद्दों को उठाती रहती हैं, और आज उन्हीं के द्वारा उठाया हुआ एक बहुत ही चर्चित मसला था जो कि मैं समझता हूं आम जनता तक नहीं पहुंचा है। आज मैं उस पर बात करूंगा। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैम, बहुत सारे मुद्दे उठ के आते हैं। कई बार कहा जाता है कि ECHS के अंदर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हैं। ऐसा ही एक मसला, एक कोर्ट में केस आपने लड़ा है जी। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि वो क्या मसला था जी, और उसमें क्या आपको सफलता मिली, और क्या वाकई इस तरह के मसले होने चाहिए या नहीं। आप इस पे अपनी राय दे सकते जी। जैसा कि 2015 की बात है सर, मैं वकालत में वैसे 2010 से आई हूँ। मैं अपनी जर्नी बताऊँ, मैं 2010 में वकालत में आई, 2010 लास्ट में मैं एनरोल हुई, 2011 से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। तो शुरू से ही मैं फ़ौजियों के केसेस डील कर रही थी, या मेरा ऑफिस जहाँ से मैंने अपनी जूनियरशिप शुरू की, वहाँ पे फ़ौजियों के, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के काफ़ी केसेस थे। 2015 में ये मुद्दा आया सामने, कुछ फ़ौजी भाइयों ने बताया कि जो ECHS पॉलीक्लिनिक्स हैं वहाँ पे बहुत भेदभाव है ऑफिसर्स और जवानों के बीच में। वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं ऑफिसर्स की लाइन के लिए और PVORs के लिए। जो ऑफिसर्स की लाइन अगर खाली भी पड़ी है, एक ऑफिसर है, और PVOR की लाइन में बहुत भीड़ है, जैसा कि ऑब्वियस सी बात है कि संख्या ज़्यादा है PVOR स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनके डिपेंडेंट्स ज़्यादा हैं या जो भी है, वो अलाउ नहीं है ऑफिसर्स की लाइन में जाने के लिए। जो मेडिसिन की क्वालिटी है वो ऑफिसर्स को बढ़िया उच्चतम क्वालिटी मिल रही है, और जवानों को उतनी अच्छी क्वालिटी की, या आप कह सकते हैं कि जो दवाइयों के जो ब्रांड्स होते हैं, मैं बताऊंगी, आई शुड से वो नहीं मिल रहे हैं। दवाइयों में डिस्पैरिटी है, लाइन में डिस्पैरिटी है, रेफरल में डिस्पैरिटी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमारे संज्ञान में आई। अच्छा, उस टाइम पे मैं एक ADC जो संस्था है जो पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए काम करती है, मैं उससे जुड़ी हुई थी। तो हमने ADC के थ्रू ये मुद्दा कोर्ट में लिया। जी मैडम। हमने दिल्ली उच्च न्यायालय में केस लगाया ECHS के खिलाफ। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे चल रहा था, जो ऑफिसर्स और जवानों के बीच में मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि ECHS के खिलाफ केस था, तो हमारी प्रेयर्स टोटली रेस्ट्रिक्टेड थी ECHS। ये एक PIL फाइल की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसमें हमने कोर्ट को ये सारी चीज़ें बताई, विद प्रूफ बताई। हमने उसमें फोटोग्राफ्स लगाए, जो जहाँ भी ECHS पॉलीक्लिनिक्स में जो बोर्ड्स लगे हुए थे, या जो हमने दवाइयों के सैंपल्स, रेफरल्स, जो भी हम प्रूफ ले सकते थे उस टाइम पे, वो हमने कोर्ट के सामने लगाए। हमारी जो पिटीशन थी PIL, वो चीफ जस्टिस के सामने लिस्ट हुई। चीफ जस्टिस एंड जस्टिस राजीव सा एंड लॉ वाज ऑन बेंच। 2015 की बात है। सेम डे हमारी पिटीशन अलाउ हुई। अगर आप पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन वो जजमेंट है। उसमें कोर्ट ने यहाँ तक बोला है कि पहले हमारे देश में राजा महाराजाओं ने शासन किया जी, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने किया, और अब जो है वो ऑफिसर्स कर रहे हैं। उस जजमेंट की ये लैंग्वेज बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छी जजमेंट लिखी है उसमें, क्योंकि कोर्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। कोर्ट ने ये संज्ञान लिया उसमें कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ में एटलीस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए।
अगर आप ECHS की स्कीम देखेंगे, जी। ECHS स्कीम जो बात करती है वो ऑफिसर्स और जवान की बात बिल्कुल नहीं करती है, वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन की बात करती जी। है। उसमें ऑफिसर, जवान, JCO, NCO कुछ नहीं है। जो वो स्कीम का बेनिफिट दिया जाना चाहिए वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन को देना जी। जाना चाहिए। हमने ये चीज़ें कोर्ट को बताई, समझाई अपनी पिटीशन के थ्रू। सेकेंडली, उसमें एक चीज़ और है जो ECHS जो प्रायोरिटी की अगर आप बात करें कि किनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, वो सिर्फ वाइट कार्ड होल्डर्स को और जो ओल्ड एज्ड हैं, जी। जिसमें कि 75 एज है Senior, male की, super senior citizens। सुपर सीनियर्स की 75 मेल एंड 70 फीमेल, सिर्फ उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने ये चीज़ उसमें ऑब्जर्व किया। होता क्या है कि ECHS पॉलीक्लिनिक्स में इवन कोर्ट ने तो ये तक ऑब्जर्व किया है, जो ऑल्दो हमारी आर्ग्यूमेंट्स थी या प्लीडिंग्स का पार्ट भी नहीं था, जी। कि इवन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में भी यही हो रहा है, रैंक एंड वेल्थ, जी। इन दोनों चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। नॉर्मल क्या होता है कि ECHS में कोई गया, सपोज ऑफिसर रैंक का बंदा गया, जी। उसकी रैंक देख के जो वहाँ पे अटेंडेंट थे या जो स्पेशलिस्ट का जो ओपिनियन लेने बंदा जाता था, तो रैंक देख कर ही उनको पहले एंटरटेन किया जाता था। बाकी जवान, उनके डिपेंडेंट, उनकी फैमिली, चाहे वो कितने भी सीरियस हों, दे हैड टू वेट, उनको इंतज़ार करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट ने अपने संज्ञान में ली। कोर्ट ने यहाँ तक लिखा है उस जजमेंट में इनफैक्ट कि बहुत सारे लोगों के नॉलेज में नहीं है ये, बहुत सारे लोगों को इस जजमेंट का नहीं पता है। उसमें कोर्ट ने ये तक लिखा हुआ है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का मतलब सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे रैंक और वेल्थ नहीं आना चाहिए। जी। सेकेंडली, कोर्ट ने बोला कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है मेडिकल फैसिलिटीज़ में, ये सिर्फ कोर्ट के करने से नहीं होगा। जी। कोर्ट तो जजमेंट दे देगा, ये लोगों को खुद करना पड़ेगा, लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। क्योंकि हमारे सामने एक मुद्दा आया जो ADC के थ्रू हमने कोर्ट में टेकअप किया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि कोर्ट तक नहीं पहुंचते। कुछ मुद्दे पहुंचते हैं, कुछ में जजमेंट भी फेवरेबल मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। बट हाँ, उसमें कोर्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कोर्ट ने कि सिर्फ कोर्ट के जजमेंट से काम नहीं होगा, लोगों को खुद ये चीज़ टेकअप करनी पड़ेगी। जैसे बोर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पे, ऑफिसर्स को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। कोर्ट ने भी ये चीज़ बोली है। और फिर उसके बाद में उसका जजमेंट का इफेक्ट हुआ। पॉलीक्लिनिक से जो भी बोर्ड्स थे वो हटाए गए, उनका रिमूवल भी हुआ। जो वहाँ पे डिस्पैरिटी मेंटेन थी, जो चीज़ें बहुत सालों से चली आ रही थी, जैसा कि कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि पहले राजा महाराजा थे, फिर ब्रिटिशर्स थे और फिर ये जो कॉलोनियल सिस्टम चला रहा है, तो इसका इफेक्ट दिखा वहाँ पे। बोर्ड्स हटे, बाकी चीज़ों में भी, दवाइयों में भी थोड़ा सा सुधार आया, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था पॉलीक्लिनिक्स पे। तो ये एक बहुत बड़ी जजमेंट है अपने आप में। स्पेशल क्यू भी खत्म हो गई। स्पेशल क्यू खत्म हुई है इसके बाद में, 2015 की बात है। तो तब से काफ़ी कुछ बेटरमेंट हुआ है ECHS पॉलीक्लिनिक्स में। और वो थैंक्स टू इस ADC, उन लोगों ने जिन्होंने ये इतने सारे मुद्दा उठाया, इतने सारे मुझे एविडेंस दिए, फोटोग्राफ्स दिए, बोर्डिंग्स के फोटोग्राफ्स दिए, वहाँ के जो प्रिस्क्रिप्शन थे उसके दिए। तो वो सारी चीज़ों को हमने रेज किया और फाइनली हमें वहाँ पे सफलता मिली। तो साथियों, अभी आपने सुना किस तरीके से जो ECHS के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन था उस मुद्दे को उठाया और कहाँ कहाँ से एविडेंस लाए गए, पेश किए गए, और जो जजमेंट आया है उस जजमेंट की कॉपी मैं आप सभी को, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किए हुए हैं, आप उनके साथ उससे ले सकते हैं या आप मेल से ले सकते हैं। क्योंकि आजकल यूट्यूब में लिंक देना अलाउ नहीं है यूट्यूब की तरफ से, तो मैं लिंक नहीं दे सकता। पहले मैं लिंक दे देता था तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेते थे। आप मेल पे लिख सकते हैं और मैं आपके साथ, सभी के साथ वो कॉपी शेयर कर दूंगा। ये बहुत ही वाजिब पॉइंट था और इसका सारा श्रेय मैडम पल्लवी अवस्थी को जाता है। उन्होंने ये केस लड़ा। आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से जवानों से रिलेटेड जितने भी वेलफेयर के मुद्दे हों, चाहे वो JCO हों, जवान हों, अधिकारी हों, वीर नारी हों, कोई भी हो, आप ज़रूर उनकी मदद करें, उठाते रहें। जी बिल्कुल, कोशिश है सर, कोशिश जारी रहेगी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, थैंक यू। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।